राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है। लेकिन गुड़िया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि गुड़िया जो थोड़ी ना चिड़चिड़ी हो रही है। लेकिन वो चिड़चिड़ी तो हो ही रही है, लेकिन साथ में ना अब उसको क्या हुआ है कि उसको बुखार आना शुरू हो गया है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं उसका जो है मुझे लग रहा था कि नज़र लग गई तो नज़र उतार दूंगी। मैंने उसकी नज़र भी उतार दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। साथ में ना अब उसको बुखार आ रहा है, तो बुखार अब तेज आ रहा है। मैंने रात उसको दवाई भी दे दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उससे। गुड़िया की चप्पलें आप लोग देख सकते हैं। गुड़िया ने उल्टी चप्पलें पहन रखी है। ये हमेशा उल्टी चप्पलें पहनेगी, और मैं इसको बोलूंगी इनको सीधी करो, तब जाकर सीधी करेगी, है ना। तो अभी ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, ये कल वाले वीडियो का ही पार्ट है। तो कल मैंने कपड़े आप लोगों ने देखा था वीडियो में, कपड़े सिर्फ मैंने भिगोए थे, धोए नहीं थे। तो फिर अब मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ, और कपड़े भी ढेर सारे हैं। पता है, ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मेरे हाथ इतने धीरे धीरे चल रहे हैं काम करने में। मतलब कोशिश तो मेरी है कि मैं बहुत जल्दी से काम निपटाऊं, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है बहुत ज़रूरी काम से, बहुत ज़रूरी काम से जाना है। तो इसीलिए मेरा दिमाग तो ये कह रहा था कि हाँ जल्दी जल्दी काम करूँ, जल्दी जल्दी से। लेकिन मेरे हाथ ही नहीं चल पा रहे थे। सेम वैसे मानो जैसे कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, कड़ाके वाली ठंड पड़ती है, तो हाथ काम ही नहीं करते। हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी काम करें, लेकिन नहीं, हाथ साथ नहीं देते हैं। तो ऐसे ही हो रहा है। और कपड़े भी आज इतने सारे थे कि गुस्सा भी आ रहा था अपने आप पे। कभी कभी तो सोच रही थी चलो एक दिन, जब इतने दिन से कपड़े नहीं धोए तो एक दिन और स्किप कर देती। लेकिन ये दिमाग है ना, ये मानता नहीं है। कोई भी काम घर में पड़ा हो तो ऐसा बोझ लगता है कि चलो इस काम को निपटा ही देते हैं, इस काम को निपटा ही देते हैं। तो मैं गुड़िया को दिखाने जाऊंगी और एक जगह और जाऊंगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले निपटा ही देती हूँ सारे काम। और वैसे भी ये डॉक्टरों के बैठने की भी टाइमिंग होती है। अब पहले से जाके बैठ जाओ तब भी कोई फायदा नहीं है ना। तो लेकिन ये है कि जब आज मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मुझे खुद ही नहीं पता कि आज ऐसे क्यों हो गया, कैसे हो गया। और कोशिश तो मेरी बहुत थी जल्दी जल्दी करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। शायद ये हो सकता है कि मेरा दिमाग, मतलब मैं शारीरिक रूप से तो यहाँ पर हूँ, लेकिन दिमागी रूप से कहीं और हूँ। मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। कहीं और क्या, मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप लोग समझ भी सकते हो कि जब एक इंसान के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है ना, तो उसका सब तरफ दिमाग होता है कि कौन सा काम कैसे करना है, क्या व्यवस्था बनानी है ना। हर एक चीज़ को लेकर सोचता है। तो मैं अलग, ये तो है नहीं कि अलग एक कोने में जाकर बैठूंगी तब इन सारी चीज़ों को सोचूंगी कि भाई कौन सा काम कैसे कैसे करना है मुझे, है ना। तो ऐसे ये मेरे साथ में ये होता है, मैं काम करती जाती हूँ, मेरा दिमाग ऐसे ही सोचता रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ऐसे करके मेरे हाथ धीरे धीरे चल रहे थे। मेरा ध्यान भी नहीं रहा कि मेरे हाथ इतने धीरे चल रहे हैं। और मुझे गुड़िया को भी दिखाने जाना है, लेकिन गुड़िया को दिखाने जाने से पहले ना मुझे कहीं और भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर जाती हैं कभी कभी। लेकिन होता है मेरा माइंड डिस्टर्ब, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि नहीं हो, और बहुत सारी चीज़ों को मैं सुधारने की कोशिश भी करती हूँ। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे कपड़े धोए, और बहुत मतलब सर्फ में मैंने भिगो दिए थे। लेकिन आप लोगों ने कल देखा ही था कि सर्फ में भिगोने के बाद भी ना, ये टब में से मुझे कपड़े निकालने पड़े थे पानी भरने के लिए। जब मैं सर्दी में काम, मतलब पानी का कोई काम कर रही होती ना, तो गुड़िया मेरे पास आती ही आती है बार बार। मैं इसको बोल रही थी बाबू धूप में जाकर छत पर बैठ जाओ, मैं सामने से तुम्हें देख ही रही हूँ, लेकिन अब वो नहीं मान रही थी, वहीं खेल रही थी। फिर मैंने उसको जोर जबरदस्ती करके भेज दिया कि मैंने कि जाओ धूप में चले जाओ। तो चप्पलें हाथ में लेके कॉर्नर पे खड़ी होगी। मैंने कहा, बाबू यहाँ गिर जाओगे, थोड़े पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बहुत मुश्किल से ना बात माने, तब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पीछे हट रही थी। मैं कि ठीक है चलो, अब जैसे भी है अब तुम वहाँ पे बैठी रहो। लेकिन फिर भी बैठी नहीं, आ गई वापस। इसका क्या हो रहा कि जल्दी जल्दी, पता है, मेरे पास वो पहले की दवा रखी थी पैरासीटामोल। जब मैं जब गुड़िया बीमार हुई थी ना पिछली बार, तो मैं इसकी डॉक्टर से दवा लेकर के आई थी। तो वही दवा रखी थी, तो मैंने वो सिरप इसको दे दी, लेकिन इससे को गुड़िया कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। फिर उसके बाद में मेरे पास एक टैबलेट भी रखी हुई थी। वो भी बच्चों की ही है अब, लेकिन वैसे डॉक्टर मना करते हैं कि बच्चों को टैबलेट नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर नहीं लिखी थी, तो मैं इमरजेंसी के लिए वो रखती हूँ हमेशा। तो मैंने वो गुड़िया को बुखार आया तो फिर मैंने दोबारा में वो दे दी, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ गुड़िया को। और फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। तो मैं इसको लेकर के गई थी डॉक्टर के पास में, लेकिन पता है क्या हुआ, और डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, वो ऐसे ही जनरल डॉक्टर होते हैं ना, वो है। तो ऐसे उन्होंने मना कर दिया कि भाई बच्चे की दवा मैं नहीं दे पाऊंगा। पिछली बार भी उन्होंने ऐसे किया था, एक बार तो दवा दे दी थी, लेकिन दोबारा में जब गुड़िया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं दोबारा उन्हीं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं।
तो आप लोगों ने देखा भी था वीडियो में। फिर मैं भागी थी दूसरे हॉस्पिटलों में ना, वहाँ भी इतनी इमरजेंसीज हो गई कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागती रही, तब जाके तीसरे चौथे हॉस्पिटल से दवा लेकर के मैं आई थी गुड़िया की। तो इस बार इन्होंने मना कर दिया, जबकि मैं टाइम से पहले चली गई थी। बहुत देर वेट किया, फिर डॉक्टर जो है आए और फिर उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया दवा देने से कि नहीं, मैं दवा नहीं दे पाऊंगा। और पहचान भी लिया था उन्होंने कि पिछली बार भी तुम बच्चों को लेकर के आई थी, इस गुड़िया को तो बहुत ये वीक थी, तो मैंने तब भी कहा था कि जो है ना बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाओ इसको ना। तो और बल्कि वो मेरे कोई सच कहूँ तो वो मुझे ये ब्लेम कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम बच्ची पर ध्यान नहीं दे रही हो, बच्ची बहुत कमज़ोर हो रही है आपकी बच्ची है। मतलब मैंने बताया कि ये 2.5 साल से थोड़ी ऊपर है। उन्होंने, हर डॉक्टर पूछता है बच्चे की एज, तो ऐसे पूछा था तो मैंने बता दिया कि हाँ 2.5 साल से थोड़ा सा ऊपर ही है। तो कहने लगे कि बच्ची देखने में ऐसी लग रही है जैसे 1-1.5 साल की हो, इसकी ग्रोथ देखो कैसी है ना, बहुत कमज़ोर हो रही है आपकी बच्ची, आप इसको खिलाते पिलाते नहीं हो, इसका ध्यान नहीं रखते हो। अब देखो, अब मैं, आपको तो सारी चीज़ें पता है, लेकिन अब मैं उनको थोड़ी नहीं बताती कि भाई मेरी क्या कंडीशन है, कैसे है, क्या नहीं है ना। अपनी तरफ से तो आपको भी पता है कि मैं कितनी कोशिश करती हूँ बच्चों को सारी चीज़ें देने की, खिलाने की, पिलाने की, और कितना ध्यान रखती हूँ, है ना। अब बच्चा कमज़ोर हो रहा है तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। टाइम से मैं उसको खाना देती हूँ। हाँ ये है कि भाई देखो, फल वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को नहीं दे पाती हूँ, और ये अभी मैं थोड़ा सा यही सोच लेती हूँ कि चलो अभी नहीं तो आगे मैं कर दूंगी, है ना। अब देखो, जितना कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, तो वही उतना ही मैं करती हूँ। बच्चों को भूखा प्यासा तो मैं रख नहीं रही हूँ, जैसा घर में है ना, जैसा हम सब लोग खा रहे हैं वैसे ही गुड़िया को भी खिलाती हूँ मैं। जैसा क्यूटी है, मैं जैसा खाते हैं वैसे गुड़िया को भी खिलाती हूँ, है ना। बाहर की चीज़ें मैं ऐसी कोई बच्चों को देती नहीं हूँ, पैकेट बंद या ऐसा कुछ। तो और जब होना होता है तो बच्चा बीमार हो ही जाता है, उसमें अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। अब ब्लेम करने के लिए किसी को भी ब्लेम करो, है ना। तो फिर उन्होंने दवा दी ही नहीं फाइनली, कि नहीं दवा नहीं दूंगी। फिर उसके दवा नहीं देंगे ना, उसके बाद फिर मैं लौट आई, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, रात हो रही थी। और पिछली बार भी ऐसे हुआ था, रात में ही उन्होंने मना किया था। अब आप लोग सोचो कि भाई मैं रात में ही क्यों जाती हूँ डॉक्टरों को दवा, सॉरी, गुड़िया को दवा दिलवाने, है ना, डॉक्टर के पास। तो इसका रीज़न कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ इस वीडियो में। वो इसलिए क्योंकि ये डॉक्टर, ये जो जहाँ जिस डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ दवा दिलवाने, वो कहीं किसी सरकारी अस्पताल में, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो वो दिन में जॉब करते हैं, है ना। उसके बाद में ये यहाँ पे इन्होंने अपना एक क्लिनिक बना रखा है, यहाँ बैठते हैं, है ना। तो ये इनकी जो टाइमिंग है वो 5 से या 6 बजे के समथिंग शाम को बैठते हैं, और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक देखते हैं पेशेंट को। तो ये इनकी टाइमिंग है, तो इन्हीं की टाइमिंग से आना पड़ता है। सुबह में या दोपहर में ये नहीं देखते हैं, और ये मंडे को ये छुट्टी रखते हैं, है ना। और संडे को दिन में बैठते हैं पूरे दिन। तो ऐसे करके इनकी टाइमिंग है, तो इसी वजह से मुझे आना पड़ता है। तो फिर मैं भी, आप लोग यहाँ देख रहे हो, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से यहाँ पे कहाँ कैसे आ गई। तो अचानक से नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कहीं बाहर जाना है, और क्यूटी को मैं साथ में नहीं लाई हूँ। आप लोग देख पा रहे हो क्यूटी नहीं है साथ में, क्यूटी मैं और सिर्फ यहाँ पे मैं हूँ और गुड़िया है। क्यूटी को मैंने घर पर ही छोड़ दिया है, और मतलब घर पे से मतलब है मेरा कि वो स्कूल में गया है, तो घर पे होता तो मेरे साथ में ही आता। ऐसा नहीं है कि मैं उसको अकेला छोड़ आती, कभी भी ऐसे नहीं किया। पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा, पहली बार मेरी भी क्यूटी की भी, कि क्यूटी को मैं साथ लेकर के नहीं आई हूँ और इतनी दूर बाहर आई हूँ, है ना। मथुरा से थोड़ा सा ही दूरी पर आई हूँ, बाहर ज़्यादा दूर नहीं है। ये भी है कि बहुत दूर हो, हाँ, लेकिन ये था कि मैं क्यूटी के स्कूल के टाइम से पहले ही घर पहुंच जाऊंगी, और मैं घर से निकली थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा कहती ना, मैं काम को लेकर के कि जल्दी 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 मैं सोच रही थी, लेकिन फिर भी लेट हो रहा था काम मेरा, इसीलिए लगा हुआ था मेरे को धक 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 कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटाऊं, तो मैं टाइम से जाऊं और टाइम से आ जाऊं, कि जब तक मेरा बच्चा घर वापस आए और मैं उसको घर पर ही मिलूं। वरना वो बेचारा डर जाएगा। उसी दिन डर गया था, मम्मा मेरी कहाँ चली गई। लेकिन ये कि गुड़िया साथ में थी उसकी, तो थोड़ी सी हिम्मत रहती है। बेशक गुड़िया छोटी है, लेकिन कहते हैं ना बच्चे आपस में होते हैं तो उनकी हिम्मत बंद ही रहती है। लेकिन अभी तो क्यूटी आता तो बस वो रोता ही अकेला बैठ करके, है ना। तो इसीलिए मैं गई, और मैं ऐसे, मेरे ज़्यादा देर का काम नहीं था, ऐसे आधे घंटे का काम था। मैं गई फटाफट से, आधे घंटे जो भी काम था मैंने किया, और फटाफट से मैं जो है वापस रिटर्न भी हो गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी वॉल पेंटिंग हो रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है, कलरफुल है, बहुत सुंदर लगती है ये सारी चीज़ें देखने में। तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो नया बस स्टैंड,
तो ये हाँ, मैं नए बस स्टैंड पर ही गई थी, मतलब वहीं से मैंने बस ली थी। और उसके बाद फिर मैं ये शाम को आई गुड़िया को दवा दिलवाने, है ना। और क्यूटी के घर आने से पहले ही मैं पहुंच गई थी, हमारा सेम सेम टाइम था। मैं गई हूँ घर पे और उसके 5-6 मिनट बाद ही क्यूटी घर पे आ गया। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ चलो मेरा बच्चा अकेला नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं गुड़िया को लेके आ गई और हैंकी मैं भूल गई थी, मैंने रुमाल निकाल के रख लिया था टेबल पे, लेकिन बिल्कुल आते समय जल्दी जल्दी में वो घर पे ही भूल आई हूँ मैं हैंकी को। फिर वो तो ठीक है, यहाँ पे ये जो है पेपर निकल आया मेरे उसमें क्या कहते हैं बैग में, तो मैंने ये यूज कर लिया गुड़िया के लिए, क्योंकि इसको सर्दी जुकाम और खांसी हो रही है ना, इसको बहुत ज़्यादा बलगम इसके बहुत जम रहा है। अब आप लोगों के पास कोई उपाय हो इसका बलगम ठीक करने का बच्चों के तो मुझे बताना। मैंने वैसे इसके ना वो तेल आता है ना, तिल का तेल, उससे मालिश कर दी है और मैंने जायफल भी लगा दिया है और खिला भी दिया है इसको। तो यहाँ तो जहाँ मैं डॉक्टर को दिखाने आई ना, तो इन्होंने दवा देने के लिए मना कर दिया था। अभी आप लोग देख रहे हो कितनी जल्दी मैं आ गई थी गुड़िया को दवा दिलवाने, कोई भी पेशेंट नहीं और डॉक्टर भी नहीं आकर के बैठे थे, मतलब बैठ तो चुके थे लेकिन वो बैठने के बाद में कहीं पता नहीं ब्रेक ले लिया था पता नहीं क्या, लेकिन तब उस टाइम नहीं थे। तो मैंने थोड़ा सा इंतजार किया, फिर दिखाया गुड़िया को, लेकिन फिर भी मना ही कर दिया। फिर मैं जो है क्या करती, फिर मैं लौट आई ऐसे करके। फिर मैं सोचा अगले दिन दिखाने जाऊंगी, तो अभी मैं या तो आज दोपहर को दिखाने जाऊंगी या गुड़िया को रात को, मतलब शाम का जो टाइम होता है डॉक्टर को बैठने का, उस टाइम दिखाने जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड़िया कुछ कहना है? गुड़िया बोलना चाह रही है आज, तो बोलो राधे राधे कर दो। राधे राधे।